तारीख होती है 28 जून 1971। इसी दिन दक्षिण अफ्रीका में एक कपल को एक बच्चा होता है। वह बिल्कुल शांत और अकेला बैठने वाला एक बालक होता है, जो कि घंटों घंटों तक किसी चीजों में खो जाने वाला और दिन रात बस किताबें पढ़ने वाला और अपने सपनों के बीच खोया रहने वाला बालक। किसी पता था कि वही आगे जाके पूरी दुनिया का सबसे अमीर, यूं कहें कि अभी जो पैकेज की घोषणा हुई है इसके हिसाब से वह दुनिया की 170 देशों की जीडीपी से ज्यादा उसकी पर्सनल वेल्थ हो जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलॉन मस्क की। मस्क को अभी उनकी कंपनी टेस्ला के द्वारा, टेस्ला के शेयर होल्डर्स के द्वारा उन्हें $1 ट्रिलियन का पैकेज दिया जा रहा है। इसी के साथ वह इतिहास रचने वाले दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो कि $1 ट्रिलियन मैन बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल स्टडी डीके पर। उनकी जिंदगी किसी कहानी, किसी फिल्म या किताब की कहानी से कम नहीं थी। दुनिया को बदलने की उनकी जिद, बार बार असफलता के बावजूद हार न मानना और सफलता के लिए नए नए कीर्तिमान बनाना। क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान हजारों बार असफल होकर भी कैसे इतिहास रच सकता है? यह कहानी है एलॉन मस्क की। वो लड़का जो बचपन में किताबों और सपनों में खोया रहता था, जिसे स्कूल में भी लोग तंग किया करते थे, मगर की कोई हिला नहीं सका। बचपन में एलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में जो वहाँ की गलियों में जो किताबें पढ़ा करते थे, बड़े बड़े अपनी उम्र से बड़े बच्चों की, तो वहाँ के लोगों द्वारा उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुनना पड़ता था कि क्या करेगा इतना सोचकर, कहाँ जाएगा, क्या कर लेगा। बहुत उन्हें ये नहीं पता था कि जो बालक आज सपने देख रहा है वो कल की दुनिया को एक नई दिशा देगा और नया ऊर्जा देगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा, जो कि एक सपना पालता है अपने अंदर कि आज कुछ टाइम पे रॉकेट किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाना बहुत बड़ी बात थी। उसने वो सपना देखा। यहाँ से निकल के, साउथ अफ्रीका से निकल के वो यूएसए जाता है, अमेरिका जाता है। अमेरिका में वो सिटीजनशिप लेता है। उसके बाद वहाँ से वो अपनी कंपनी पेपल शुरू करता है। पेपल काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी होती है, वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी होती है। वहाँ से सफलता के बाद उस कंपनी को बेचता है, वहाँ से इसको मिलता है $30 ट्रिलियन। वहाँ से उस पैसे को लेकर वो चाहता तो पूरे जीवन ऐश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने दोबारा से एक दूसरी एनर्जी के साथ दोबारा से अपने सपनों के बीच आया और वो किताबें पढ़ पढ़ के रॉकेट साइंस को सीखा। कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई टफेस्ट सब्जेक्ट है तो वो रॉकेट साइंस है। अभी भी गलियों में ये बातें बोली जाती हैं कि क्या तुम्हें ये रॉकेट साइंस है जो नहीं समझ में आ रहा है। उसी रॉकेट साइंस को एलॉन मस्क किसी स्कूल कॉलेज में ना जाके खुद से किताबें पढ़ पढ़ के सीखी और उसके बाद उन्होंने स्थापना की अपनी एक कंपनी जिसका नाम रखा स्पेसएक्स। स्पेसएक्स की स्थापना के बाद एलॉन मस्क ने एक सपना दुनिया को दिखाया कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो रीयूजेबल होगा, मतलब जो एक बार जाएगा दोबारा आएगा, वापस आएगा और फिर से उसे यूज किया जा सकता है। उससे पहले क्या होता था कि कोई भी रॉकेट भले वो 200 करोड़ का ही बना हो, फिर भी वो अगर एक बार स्पेस में गया वो दोबारा नहीं आता था, उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। लेकिन उन्होंने ये सपना दिखाया। इस सपने पर भी बहुत सारे लोग उन पे हंसे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय ये कल्पना ही थी। फिर भी वो अपने सपनों के बीच लगे और फाल्कन नाम के जो मिसाइल्स थे बहुत सारे लॉन्च किए। सब में टेक्निकल ग्लिच आते हुए अंत में वो दिन आया सन 2008 का। 2008 में उन्होंने सबसे पहले अपना फाल्कन 1 लॉन्च किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। और उससे पहले 2008 में ही, उससे पहले जब उनका इससे पहले का मिशन फेल होता है, ना उनके पास फंडिंग बची होती है, ना ही कुछ, वो ऑफिस में बैठ के सोच रहे होते हैं कि क्या ये टेस्ला को बचाया जाए या स्पेस एक्स को बचाया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे कंपनी चलाने के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि अपने कार भी बेच दी।
इसलिए क्योंकि कोई एक कंपनी, देखिए इतनी बार फेल होने के बावजूद भी एलॉन मस्क को अपने सपने, अपने रिसर्च और अपने आइडिया पर भरोसा रहा और उस पे वो कहा करते रहे, सब कुछ बेच दिया, उसके बाद भी वो लगे रहे। एंड में जब फाल्कन 1 सक्सेसफुल होता है, तत्काल नासा की तरफ से उन्हें फंडिंग आती है, उसके बाद प्राइवेट लोग भी उन्हें फंडिंग करते हैं और उसके बाद से स्पेस एक्स दोबारा मुड़ के पीछे नहीं देखता। आज स्पेस एक्स प्राइवेट प्लेयर में दुनिया की सबसे बड़ी, नासा के बाद दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस की कंपनी बन चुकी है, जो कि रीयूजेबल रॉकेट भी बना चुका है, जो कि मानव को अंतरिक्ष में ले जाके वापस भी ला चुका है। अभी जो सुनीता विलियम गई थी, उनको वापस लाने में भी स्पेस एक्स का ही हाथ रहा। अभी बहुत ही पुरानी कंपनी नहीं है, फिर भी इतने बड़े कारनामे किए। अभी वो टेस्ला में आया, टेस्ला उस टाइम पे भी बन चुकी थी, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक कार लाने का प्लान दिया। उस टाइम पे भी लोगों के लिए मजाक की बातें थी, लेकिन आज यूएसए या इंडिया या चाइना जैसे या यूरोप जैसे मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। और अब बात यहाँ से आती है कि उन्हें $1 ट्रिलियन जो मिला, पैकेज मिला, वो कहाँ से मिला। इसी टेस्ला कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने ही इन्हें पैकेज के रूप में इसे दिया है। अब ये समझते हैं कि ये पैकेज उन्हें मिलेगा कैसे। देखिए, बात ये है कि जो $1 ट्रिलियन है, 85 लाख करोड़ रुपए, उसको डायरेक्टली इनके अकाउंट में नहीं दिया जाएगा, वो इन्हें टेस्ला के शेयर के रूप में दिया जाएगा। मतलब जैसे अगर टेस्ला का शेयर मानते हैं कि टोटली 100 है, 100 की वैल्यू अगर मानते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए है, 1 लाख करोड़ रुपए है, तो उसी में से उन्हें 85,000 करोड़ रुपए ऐसे दे दिया जाएगा। ये एक समझाने का तरीका है, शेयर्स बांट के उन्हें इतना पैसा दिया जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये तत्काल उन्हें नहीं दे दिया जाएगा, उन्हें बहुत सारे टास्क दिए गए हैं, जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे उनको ये पैसा दिया जाएगा। वैसे भी वो $500 बिलियन के मालिक आज भी हैं। उनकी जो नेटवर्क है वो $500 बिलियन से अधिक है, उनकी पर्सनल वेल्थ। और सारे चाहे स्पेस एक्स हो, टेस्ला हो और ये स्टारलिंक हो, ये सारी कंपनियां उन्हीं की तो है। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक यूट्यूबर का, जो फेमस यूट्यूबर है यूएसए का, उसके पॉडकास्ट में बोले कि आने वाले जो मोबाइल फोन्स है ना, उसमें ये 200 ऐप जो होते हैं कि हमें व्हाट्सएप चाहिए, फेसबुक चाहिए, इंस्टा चाहिए और इधर गूगल मैप, जीमेल वगैरह वगैरह, ये सब खत्म कर देंगे। सीधा सीधा एक ही होगा। जैसे अभी अब हम लोग ये गूगल का, अभी हम लोग असिस्टेंट नहीं यूज करते, बस बटन टिपा उसके बाद बोलते हैं माइक, वो सुनता है तो मुझे रिप्लाई करता है। इसी प्रकार से चैट जीपीटी वगैरह भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि बस एक ही होगा जो कि एआई असिस्टेंट होगा, वही आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, सारी चीजें वही बताएगा, उसी पे सब डिपेंडेंट होगा। आने वाले टाइम पे मोबाइल की स्थिति बदलने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में एआई जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बनेगा, बहुत सारे लोगों के लिए जॉब खतरे में भी जा सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप अपने सपनों को लेकर इतने उत्सुक हैं तो जरूर देखिए। इनकी इसी बात को लेकर मुझे कुछ चीजें याद आती हैं। दी अल्केमिस्ट के सांतियागो की तरह, जो रास्ते में हजारों मुश्किलें पाकर भी अपना खजाना खोज लेता है, और हैरी पॉटर की तरह, जो हैरी बार बार हार कर भी आखिरकार में जीत जाता है। और जो सबसे बड़ी बुक, जिसको मैंने पर्सनली भी बहुत बार पढ़ा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बुक जो है द विंग्स ऑफ फायर, सपनों की उड़ान। उसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आप सपने ही देखिए, बाद में उसमें आपको उड़ान मिलेगी।
तो इसलिए कहते हैं कि आप सपने देखिए, उसके बीच मेहनत कीजिए। आज भी 18 घंटे वर्क करते हैं इलॉन मस्क। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो नॉलेजफुल होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।